ट्रैवर्स की क्लोजिंग एरर किस प्रकार की क्वांटिटी है। ट्रैवर्स क्लोजिंग एरर किस प्रकार की क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। वाइड रेशियो और पोरोसिटी का संबंध किस प्रकार है, तो हमारा E इक्वल टू n/1 - n भी होता है और हमारा n इक्वल टू E/1 + E भी होता है। ये दोनों भी हमारा होते हैं, तो यानी ऑप्शन सी इज राइट। ठीक। सेंड में कैपिलरिटी राइज मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, तो ग्रेन साइज पे डिपेंड करती है। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर किससे दर्शाता है, तो मैक्सिमम पास्ट स्ट्रेस को दर्शाता है। नॉर्मली कंसोलिडेशन क्ले का कंपेरिजन इंडेक्स सीसी की बात कर रहा है। कंपेरिजन इंडेक्स यानी सीसी की बात कर रहा है, सीसी की। हाँ, नॉर्मल कंसोलिडेशन क्ले का कंपेरिजन इंडेक्स किससे कोलोरेट किया जाता है, तो लिक्विड लिमिट से कोलोरेट किया जाता है। डार्सी लॉ असफल होता है जब हमारा फ्लो लेमिनार न हो या फिर प्रेशर उड़ता हो या फिर वेलोसिटी हाई हो। ऐसे कंडीशन में हमारा डार्सी लॉ असफल हो जाता है। परमिबिलिटी ऑफ क्ले इन जनरली मेजरमेंट, यानी परमिबिलिटी ऑफ क्ले किसमें मेजरमेंट किया जाता, मापा जाता है, तो फेलिंग हेड टेस्ट द्वारा। इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल दिया जाता है, तो टरजागी द्वारा दिया जाता है इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल। नेगेटिव पोर प्रेशर, हाँ नेगेटिव पोर प्रेशर की बात कर रहा है तो कैपिलरी जोन में होता है। कंपैरिजन कर्व का पीक किसे दर्शाता है, तो कंपैरिजन कर्व का पीक जो है हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को दर्शाता है एंड हमारा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, इन दोनों ऑप्शन को दर्शाता है। ठीक है। सेंड कोन टेस्ट जो होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो फील्ड में डेंसिटी के लिए किया जाता है। लिक्विडिटी इंडेक्स एक से अधिक होने पर सॉइल कैसा होता है, तो लिक्विड स्टेट में हो जाता है। मोहर कॉलम इक्वेशन का इंटरसेप्ट किसे दर्शाता है, तो कोहेजन को दर्शाता है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सैंड किस पर निर्भर करता है, तो फाई यानी फ्रिक्शन एंगल पर डिपेंड करता है। सिलर फाउंडेशन की अधिकतम गहराई क्या होती है, तो चौड़ाई के बराबर या उससे कम होती है हमारा सिलर फाउंडेशन की गहराई। अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी ऑफ फार्मूला दिया गया था टरजागी द्वारा। फुटिंग का मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट सीयर फेलर कितना होनी चाहिए, तो हमारा 2 होना चाहिए। प्लेट लो टेस्ट से क्या मेजर होता है, तो प्लेट लो टेस्ट से बीरिंग कैपेसिटी मेजर होता है। पाइल फाउंडेशन में स्किन फ्रिक्शन किस पर निर्भर करता है, तो कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड करता है। अंडर रिम्ड पाइल किस सॉइल में सबसे उपयुक्त होती है, एक्सपेंसिव क्ले में अंडर पाइल रिम्ड पाइल सबसे उपयुक्त होती है। फ्लोटिंग पाइल क्या होता है, तो रॉक तक नहीं पहुंचने वाला पाइल फ्लोटिंग पाइल कहलाता है। स्किन फ्रिक्शन प्लस इंड बीरिंग किस में मिलता है, तो पाइल्स में मिलता है। सॉइल लिक्विफेक्शन किस कारण होता है, सॉइल लिक्विफेक्शन हमारा इंक्रीज इन पुअर प्रेशर के कारण होता है। कंपैक्शन एनर्जी बढ़ाने से क्ले में क्या बढ़ जाता है, तो डाई डेंसिटी बढ़ जाती है। कोलैप्सिबल सॉइल कौन सी है, तो जो हमारा लूज सॉइल होते हैं वो कॉम्पैक्सिबल होते हैं। सॉइल का मोस्ट सुटेबल मॉडल कौन सा होता है, तो इलास्टोप्लास्टिक होता है। स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस में सबसे क्रिटिकल केस जो होता है सडन डाउन होता है। फ्लो नेट में इक्विपोटेंशियल फ्लो नेट में इक्विपोटेंशियल लाइन क्या दर्शाती है, तो प्रेशर हेड को दर्शाती है। सीपेज फोर्स किस दिशा में लगता है, तो फ्लो डायरेक्शन में लगता है। क्विक सेंड कंडीशन कब होती है, जब सीपेज फोर्स हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट के इक्वल होता है। ग्राउटिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सॉइल स्टेबिलिटी के लिए ग्राउटिंग का उपयोग किया जाता है। कॉम्पैक्शन ऑफ कंसोलिडेशन में अंतर क्या होता है, तो कॉम्पैक्शन हमारा एयर को एक्सप्लोजन करता है, तो कंसोलिडेशन हमारा वाटर को एक्सपल्सन करता है। ये दोनों ठीक है। बिल्डिंग स्टेटमेंट अनइवन होने का बिल्डिंग सेटलमेंट अनइवन होने को क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल कहा जाता है। डिफरेंशियल क्ले में कंसोलिडेशन सेटलमेंट सबसे अधिक कब होता है, जब ड्रेनेज लंबा होता है। फाउंडेशन फिलर का सबसे कॉमन रीजन क्या है, तो हमारा फाउंडेशन फिलर का सबसे कॉमन रीजन हमारा है ओवरलोडिंग या फिर वीक सॉइल हो या फिर पुअर डिजाइन किया गया हो, ये सभी हो सकते हैं। सॉइल एक्सप्लोजर का सबसे रिलीजिबल मेथड क्या हो सकता है, रिलीजिबल मेथड तो हमारा कोर ड्रिलिंग होती है। ठीक है। एसपीटी में एन वैल्यू करेक्टेड एसपीटी में एन वैल्यू करेक्टेड क्यों की जाती है, तो ये हमारा ओवरबर्न्ड करेक्शन हो गया या डिलाटेंसी करेक्शन हो गया या फिर रोड लेंथ इफेक्ट हो गया, इन सभी के लिए हमारा एसपीटी में एन वैल्यू करेक्टेड किया जाता है। रॉक में फाउंडेशन का सेटलमेंट कौन सा होता है, तो इमीडिएट होता है। मैट फाउंडेशन कब दिया जाता है, जब सॉइल कमजोर हो या फिर मेनी कॉलम्स हो या फिर वेन आइसोलेटेड फुटिंग ओवरलैप हो।
सभी कंडीशन में मेट फाउंडेशन दिया जाता है। क्ले में शियर फेलर का मोड कौन सा होता है? तो लोकल होता है। पाइल ग्रुप इफिशियंसी हमेशा एक से कम होता है, यानी पाइल ग्रुप इफिशियंसी हमेशा अधिकतम 1 हो सकता है। राफ फाउंडेशन का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करना। राफ फाउंडेशन का मेन कॉन्सेप्ट है प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करना। कॉम्पैक्टेड सॉइल की टेंशन स्ट्रेंथ कितना होती है? तो 0 होती है। स्टोन कॉलम कहाँ पे किया जाता है? तो क्ले सॉइल में। सॉइल का अनकॉन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो होता है वो कोहेजन सॉइल के लिए किया जाता है। फ्रिक्शन एंगल बढ़ाने से स्लोप स्टेबिलिटी क्या है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पेवमेंट सबग्रेड की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? तो बीयरिंग कैपेसिटी होती है। सॉइल कंपैक्शन टेस्ट स्टैंडर्ड एनर्जी किससे आता है? तो प्रोटेक्टर द्वारा आता है। प्रोटेक्टर सॉइल सैंपलिंग में सबसे बेस्ट सैंपल कौन सा देता है? तो सेल्बी ट्यूब जो होता है। प्लेन टेबल सर्वे में सर्वाधिक त्रुटि किस कारण होता है? तो ओरिएंटेशन में त्रुटि होता है। ट्रिंगुलेशन मेथड में बेस लाइन का चयन किस सिद्धांत पर आधारित है? लॉन्ग इजीली मेजरेबल। EDMI किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मॉड्यूलेशन पे कार्य करता है। थियोडोलाइट में फंडामेंटल लाइन कौन सी होनी चाहिए? तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के लंबवत होनी चाहिए। फोटोग्राफीमेट्री में पैरालॉक्स किसका फंक्शन है? तो हाइट डिस्टेंस का फंक्शन है। रेसिप्रोकल लेवलिंग का उपयोग कब किया जाता है? तो रेसिप्रोकल लेवलिंग का उपयोग तब किया जाता है जब रिफ्रैक्शन और कर्वेचर अधिक हो। सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब किस पर निर्भर करती है? तो हमारा कर्वेचर के डाया पे, लिक्विड की विस्कोसिटी पे और ट्यूब के लेंथ, इन सभी पे डिपेंड करती है। डंपी लेवल कौन सी एडजस्टमेंट स्थाई होती है? बात कर रहा है तो कोलिमेशन एडजस्टमेंट जो स्थाई होती है डंपी लेवल में। टेकोमेट्री में एडिटिव जो कॉन्स्टेंट किसे दर्शाता है? तो F+D टेकोमेट्री में एडिटिव कॉन्स्टेंट को दर्शाता है। आइडियल टेकोमेट्री कॉन्स्टेंट K का मान कितना होता है? 100 होता है। कंटूरिंग में इंडेक्स कंटूर किस अंतराल पर होती है? तो नॉर्मल कंटूरिंग 2-5 के अंतराल पर होती है। प्लेन टेबल ओरिएंटेशन बाई बैक साइड कब किया जाता है? जब 2 पॉइंट इंटरविजुअल हो। टेक्योमेट्री में वर्टिकल एक्सिस टिल्ट होने का एरर क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल सर्कल एरर होता है। स्टेडिया हेयर का डिस्टेंस रेशियो क्या होता है? तो 1:100 होता है। क्रॉस स्टाफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सेटिंग आउट राइट एंगल के लिए किया जाता है। मैपिंग स्केल 1:500 का अर्थ क्या होता है? 1 सेंटीमीटर = 50 मीटर। बेंचमार्क का प्रकार किसमें टेम्परेरी एलिवेशन दिया जाता है? बेंचमार्क का प्रकार किसमें टेम्परेरी एलिवेशन दिया जाता है? तो टेम्परेरी की बात कर रहा है, टेम्परेरी की ही बात कर रहा है। पैरालॉक्स मैनुअली किस कारण होता है? तो इनकरेक्ट फोकसिंग के कारण होता है। कर्वेचर करेक्शन का फार्मूला क्या होता है? तो C = 0.0673 D² होता है। हमारे रिफ्रैक्शन करेक्शन का मान क्या होता है? तो कर्वेचर करेक्शन × 1/7 होता है। ठीक है। लेवलिंग में बैलेंसिंग साइड क्यों दी जाती है? तो कोलिमेशन एरर को समाप्त करने के लिए। ट्रेंगुलेशन में वेल कंडीशनिंग एंगल की शर्त जो है ट्रेंगुलेशन में वेल कंडीशनिंग ट्रेंगल का शर्त क्या है? तो कोई भी कोड हमारा 30 से कम नहीं होनी चाहिए और कोई भी कोड 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 3 पॉइंट रिसेक्शन किस प्लेन टेबल मेथड में आता है? तो रिसेक्शन में आता है। टोटल स्टेशन का प्रिंसिपल क्या होता है? तो EDM प्लस कंप्यूटिंग प्लस थियोडोलाइट, ये सभी हमारा टोटल स्टेशन का प्रिंसिपल है। जीरो सर्कल एरर किस कारण होता है? तो हमारा वर्टिकल सर्कल जो है इसेंट्रिसिटी, इसके कारण जीरो सर्कल एरर होता है। चैनिंग में से करेक्शन कब लागू होता है? जब चैन हमारा लूज होता है। टेप स्टैंडर्डाइज्ड करेक्शन किस पर निर्भर करता है? तो हमारा टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है और पूल पे भी निर्भर करता है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। सिक्वेंशियल लेवलिंग में RL निकालने का बेस्ट मेथड क्या है? तो राइज एंड फॉल मेथड बेस्ट है। कंटूर लाइन्स कभी नहीं होती क्या? तो एक दूसरे क्रॉस नहीं करती हैं। रिपीटेड एंगल मेथड का उपयोग कब किस लिए होता है? तो एरर हटाने के लिए रिपीटेड एंगल मेथड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफीमेट्री में फ्लाइट जो है प्लानिंग क्यों जरूरी होता है? तो पैरालॉक्स को कम करने के लिए भी होता है। स्टेरियोस्कोपिक व्यू जो होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए, ओवरलैप यूनिफॉर्मिलिटी को के लिए, इन सभी के लिए हमारा फोटोग्राफीमेट्री में फ्लाइट प्लानिंग जरूरी होता है। थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो वर्नियर के ग्रेजुएशन पर डिपेंड करता है। मिसिंग पिलर लोकेशन किस विधि से होता है? तो इंटरसेक्शन द्वारा। हाइड्रोग्राफी सर्वे में डेप्थ मापने की आधुनिक विधि क्या है? इको साउंडिंग हमारा बेस्ट विधि है। ट्रांजिशन कर्व की लंबाई निकालने में मेन फैक्टर क्या होता है?
तो हमारा ये दोनों होता है, वेलोसिटी और रेडियस ये दोनों ट्रांजिट कर्व की लंबाई निकालने के लिए मेन फैक्टर है। टैप से करेक्शन ऑलवेज निगेटिव होता है, लेंथ रिड्यूस होती है। सब्सटेंस बार का प्रिंसिपल क्या है, तो फिक्स लेंथ में से वेरिएबल एंगल को माइनस कर देते हैं, तो सब्सटेंस बार प्रिंसिपल पता चल जाता है। बोडिच रूल अप्लाई होता है क्लोज ट्रांसवर्स के लिए। लार्जेस्ट एक्सेप्टेबल एंगुलर मिसक्लोजर जो है, लार्जेस्ट एक्सेप्ट एंगुलर मिसक्लोजर जो है क्या होता है, तो थीटा अपान √n होता है। जियोडेटिक सर्वे में कर्वेचर इफेक्ट क्या होता है, तो मेजर होता है। टेक्योमेट्री स्लोप करेक्शन 0 कब होता है, तो जब वर्टिकल एंगल हमारा 0 डिग्री होता है। प्लेन टेबल एलिडेड का उपयोग कब होता है, किस लिए, तो साइड लाइन के लिए होता है। टेक्योमेट्री एलिडेड का एडवांटेज क्या है, तो हाई एक्यूरेसी, लॉन्ग साइटिंग एंड कर्व ग्राउंड प्लॉटिंग इन सभी के लिए है। ट्रांसवर्स क्लोजिंग एरर का ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या है, तो ट्रांजिट है। एरियल फोटो मोज़ेक का उपयोग क्या है, तो बेस मैप हमारा प्रिलिमिनरी प्लानिंग जो है, यानी ये रूट सेक्शन है, इन सभी हमारा क्या है, एरियल फोटो मोज़ेक का उपयोग है। लेवलिंग स्टाफ का लिस्ट काउंट क्या है, तो 5 होता है, 5 mm। ओरिएंटेशन एरर मोस्टली ड्यू टू टेबल रोटेशन। ईडीएम की एक्यूरेसी किस पर निर्भर अधिक करती है, तो हमारा एटमॉस्फेरिक करेक्शन, रिफ्लेक्टर एंड इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी इन सभी पे डिपेंड करती है।